What is the basic difference between air and wind? Air is the static states of all atmospheric phenomena. On the other hand, the moving air is called wind. Today, in this video, we are all going to learn about the various wind flow on the earth surface. हेलो एवरीवन, मैं हूं रंजन और आप देख रहे हैं वंडर अर्थ। चलिए शुरू करते हैं। इन माय प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने इसी मॉडल के जरिए सीखा था द वेरियस प्रेशर बेल्ट ऑन द अर्थ सरफेस। हम लोगों ने उस वीडियो में जाना था कि पृथ्वी के ऊपर करीब 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा वो प्रेशर बेल्ट हैं, आज हम लोग उनके बारे में थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। पृथ्वी के बिल्कुल बीच में जो प्रेशर बेल्ट हमें देखने को मिलता है दैट इज़ इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जिसका ओरिजिन या फॉर्मेशन का कारण है थर्मल, जो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ दोनों हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड इसके ठीक ऊपर इक्वेटर के ऊपर दोनों तरफ 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन से हमें जो प्रेशर बेल्ट देखने को मिलता है उसका नाम है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जिसका ओरिजिन का कारण है डायनामिक। उसके और ऊपर 60 टू 65 डिग्री लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन पे बोथ हेमिस्फीयर पे हमें जो प्रेशर बेल्ट देखने को मिलता है उसका नाम है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, जिसका ओरिजिन का कारण है डायनामिक। द लास्ट वन दोनों ही एक्सट्रीम पोल पे यानी 90 डिग्री लैटिट्यूड पे हमें जो प्रेशर बेल्ट देखने को मिलता है दैट इज़ पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, और इसका कारण है थर्मल। सो एज आई प्रॉमिस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो, आज हम लोग इसी मॉडल के ज़रिए पृथ्वी के ऊपर जितने भी विंड फ्लो देखने को मिलता है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि हम लोग आज के वीडियो में 3 सरफेस विंड के बारे में पढ़ेंगे और 3 अपर एयर विंड के बारे में पढ़ेंगे। तो वो कौन कौन सा विंड फ्लो है, उसका स्पेसिफिक नाम क्या है, आज हम लोग इसी मॉडल के ज़रिए उन सभी के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग अगर इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर फोकस करें तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला था, हमें इस एरिया में देखने को मिला है कि इस एरिया के सोलर रेडिएशन, द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव बाय द अर्थ सरफेस इज मैक्सिमम, यानी इक्वेटोरियल रीजन पे 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन में सूरज का जो रेडिएशन है सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन इसी एरिया में प्राप्त होने के कारण इस एरिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और हमें मालूम है कि एयर एक गैसियस स्टेट्स है जो टेम्परेचर रिसीव करने के बाद एक्सपैंड होते हैं, और एक्सपैंड होने के बाद वो हल्का होते हैं और ऊपर की तरफ बहने लगते हैं। तो जब इस एरिया से हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ फ्लो करने लगेंगे तो वो एक पर्टिकुलर ऊंचाई तक पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वो अपना टेम्परेचर को लूज़ करते हैं और भारी हो जाते हैं। अब भारी होने के बाद वो हवा कहीं ना कहीं उतरने की कोशिश करेंगे। अब वो कितने ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं इसके बारे में भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात किए थे। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, आप जाके मेरा प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, तभी जाके आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो हम लोगों ने जाना था कि ये जो अपर एयर विंड फ्लो होते हैं ट्रॉपिकल रीजियन से या इक्वेटोरियल रीजियन से, ये छोप मंडल तक पहुंच पाते हैं, जिसको हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं। करीब 15 से 16 किलोमीटर के ऊंचाई तक पहुंच के वो हवा दोनों साइड में मुड़ जाते हैं, एक राइट हैंड साइड में एक लेफ्ट हैंड साइड में, और वो हवा अर्थ सरफेस से करीब 15 से 16 किलोमीटर ऊपर से बहने शुरू करते हैं। तो ऐसा एक पर्टिकुलर विंड फ्लो जो पृथ्वी के सरफेस से करीब 15 से 16 किलोमीटर ऊपर से बहते हैं, उस हवा का कुछ और नाम होगा। उस पर्टिकुलर विंड फ्लो को कुछ और नाम से हमें जानना पड़ेगा। दैट पर्टिकुलर विंड फ्लो कॉल्ड एज ए जेट स्ट्रीम, इसको जेट हवा के रूप में हम लोग जानेंगे। और ये ट्रॉपिकल रीजियन के ऊपर से बहेंगे, इसलिए इस जेट को ट्रॉपिकल जेट के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि इक्वेटोरियल रीजियन से थर्मल कारण के चलते एक अपर एयर विंड फ्लो शुरू होता है और वो छोप मंडल तक या ट्रोपोपॉज तक पहुंच के 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, एक राइट हैंड साइड में एक लेफ्ट हैंड साइड में, और ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर से बहना शुरू होते हैं, इसलिए इसका नाम ट्रॉपिकल जेट है। इसका खासियत क्या है, इसका खासियत है इसका स्पीड सरफेस विंड से करीब 3 से 4 गुना ज़्यादा होते हैं।
इसका स्पीड करीब 1 घंटे में या पर आवर में 200 से 300 किलोमीटर तक हो सकते हैं। अब ये हवा जब भारी हो गया और अपर एयर विंड के रूप में फ्लो होने लगा, ये कहीं ना कहीं तो उतरेंगे। तो कहाँ पे ये उतरेंगे, इसके भी डायग्राम हमारे इस मॉडल में बना हुआ है। ये उतरेंगे 30 to 35 डिग्री नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर के जो लैटिट्यूड है वहाँ पे। अब हमें देखने को मिला कि ये ट्रॉपिकल जेट राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ के 30 से 35 डिग्री नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर पे उतर रहा है। तो ऑब्वियसली ये ठंडा हुआ है, ये यहाँ पे उतरने के कारण यहाँ पे हमारे जो प्रेशर बेल्ट पैदा होंगे या यहाँ पे जो प्रेशर बेल्ट का ऑरिजिन होगा वो होगा आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर क्यों पैदा होगा, क्योंकि ये हवा ठंडा है और यहाँ पे ये प्रेशर बनाएगा। तो इस एरिया में 30 to 35 डिग्री नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में हमें जो प्रेशर बेल्ट देखने को मिलेगा दैट इज हाई प्रेशर बेल्ट। नाउ व्हाट इज द लॉ ऑफ एनर्जी। एनर्जी का लॉ या रूल क्या है, वो हमेशा हाई सोर्स से लो सोर्स की तरफ ट्रेवल करते हैं। तो यहाँ पे अगर हाई प्रेशर होगा और हम लोगों ने देखा था कि इक्वेटोरियल रीजन पे लो प्रेशर है, तो ऑब्वियसली हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की तरफ बहने लगेगा। हाई प्रेशर क्यों पैदा हुआ, हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ट्रॉपिकल जेट भारी होकर इस एरिया में उतरा 30 से 35 डिग्री पे, तो इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर पैदा हुआ है। अब यहाँ पे थर्मल करंट के चलते और गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ गया था, इसलिए इक्वेटोरियल रीजन पे हमारा लो प्रेशर का फॉर्मेशन होता। तो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ विंड का फ्लो हमें देखने को मिलेगा, जो होगा सरफेस विंड। अब ये सरफेस के, पृथ्वी के सरफेस के हिसाब से ये फ्लो करना शुरू करेगा, तो इसका भी एक पर्टिकुलर नाम होगा। इस विंड को हम बोलते हैं ट्रेड विंड, जो दोनों हेमिस्फीयर पे हमें देखने को मिलता है। साउदर्न हेमिस्फीयर के 30 to 35 डिग्री लैटिट्यूड पे उतरते हैं। उतरने के बाद ये लेफ्ट हैंड साइड से फ्लो होके इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की तरफ बढ़ते हैं। सिमिलरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे भी ये 30 to 35 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे उतर के राइट हैंड साइड में मुड़ के ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो दोनों हेमिस्फीयर में हमें ट्रेड विंड देखने को मिलता है, सरफेस विंड के रूप। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एक सर्कुलर एयर मूवमेंट हमें देखने को मिलता है दोनों ही हेमिस्फीयर पे। इस पर्टिकुलर एयर सेल को जिन्होंने पहली बार आविष्कार किया था उनका नाम था हैडली। तो उनके नाम के हिसाब से इस सेल को हैडली सेल के रूप में हम लोग जानते हैं। तो हम लोगों ने एक अपर एयर विंड फ्लो और एक सरफेस विंड फ्लो के बारे में जान लिया। अब हम लोग आ जाएंगे 60 to 65 डिग्री नॉर्दर्न एंड साउदर्न लैटिट्यूड पे। यहाँ पे क्या होता है, हमें मालूम है इस एरिया पे जो प्रेशर बेल्ट देखने को मिलता है वो है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट का पैदा होने के कारण भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में बताए थे, वो कारण है डायनामिक। पृथ्वी के जो रोटेशनल फोर्स है यहाँ पे मैक्सिमम पाए जाते हैं, और यहाँ पे ट्रॉपिकल जेट का प्रेशर ना होने के कारण भी इस एरिया में हमें लो प्रेशर देखने को मिलता है। कारण क्या है, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से इस एरिया की जो हवा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ फेंकने लगते हैं, और इस एरिया में हमें लो प्रेशर का फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। तो ऊपर की तरफ ये फ्लो होने लगेगा, तो कितनी ऊंचाई तक ये फ्लो होगा, ऑब्वियसली जो छोप मंडल है ट्रोपोपॉज तक है उसी एरिया तक फ्लो होगा। फ्लो होने के बाद इसका भी दो ब्रांच बनेगा, एक राइट हैंड साइड में और एक लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ जाएगा। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के जो ब्रांचेस हैं अपर एयर के उसके बारे में बात करते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड के तरफ इसका ब्रांच मुड़ जाएगा वो भी अपर एयर फ्लो होगा, और वो कहाँ से फ्लो होगा, कौन से रीजन की तरफ से, वो फ्लो होगा आपका टेम्परेट जो रीजन है उसके ऊपर से। इसलिए उस पर्टिकुलर अपर एयर फ्लो को हम लोग बोलेंगे टेम्परेट जेट। सारे अपर एयर विंड फ्लो को हम लोग जेट के रूप में जानेंगे, लेकिन जिस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर से फ्लो होगा उसी एरिया के हिसाब से उस जेट का हम लोग नामकरण करेंगे। तो ये टेम्परेट जेट क्यों इसका नाम है, क्योंकि ये टेम्परेट रीजन के ऊपर से फ्लो हो रहा है, इसलिए इस अपर एयर विंड फ्लो को हम बोलेंगे टेम्परेट जेट। अब ये टेम्परेट जेट कहाँ पे उतरेंगे, क्योंकि ये भी तो ऊपर उठ के ठंडा होगा और भारी हो जाएगा। ये उतरेंगे ऑब्वियसली जहाँ पे हमने बताया था 30 to 35 डिग्री नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर पे। अब ये एरिया जब टेम्परेट जेट इस एरिया में उतरेंगे तो यहाँ से भी हमें मालूम है ये हाई प्रेशर बेल्ट है, और ऊपर भी एक लो प्रेशर बेल्ट हम लोग देखने को मिला। तो ऑब्वियसली हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ विंड का फ्लो हमें देखने को मिलेगा। तो इस एरिया से जब विंड का फ्लो इस एरिया में होगा,
हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जब विंड का फ्लो होगा तो वो सरफेस विंड होगा। तो इस सरफेस विंड का नाम क्या होगा? हम लोगों ने देखा था 30-35 से जब इक्वेटोरियल रीजन तक एक सरफेस विंड का फ्लो हो रहा था तब हम उसका नाम दिया था ट्रेड विंड। अब तो 30-35 से 60-65 तक जो सरफेस विंड का फ्लो हो रहा है उसका नाम हम क्या देंगे? उस पर्टिकुलर एयर फ्लो का नाम है वेस्टर्लीज। दोनों ही हेमिस्फीयर में हमें ये विंड फ्लो देखने को मिलता है, इसलिए इस पर्टिकुलर विंड फ्लो का नाम है वेस्टर्लीज या पछुआ हवा आप बोल सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे भी हमें एक सेल देखने को मिलता है, एयर सेल, जो 60-65 से ऊपर उठ रहा है, क्षोभ मंडल तक जाके 30-35 में उतर रहा है, 30-35 में उतर के ये सरफेस विंड के रूप में वेस्टर्लीज विंड के नाम पे फिर से 60-65 में पहुंच रहा है और फिर ये रोटेशनल फोर्स के चलते जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होते हैं उसकी वजह से ये ऊपर की तरफ फ्लो होने लगते हैं। तो दोनों ही हेमिस्फीयर पे हमें ये सेल देखने को मिलेगा। इस सेल को भी जिसने आविष्कार किया था उनका नाम था फेरेल, तो उनके नाम के हिसाब से इस सेल का नाम रखा गया है फेरेल सेल। तो हम लोगों ने 2 अपर एयर विंड फ्लो और 2 सरफेस विंड फ्लो के बारे में जान लिया। द लास्ट वन, जो लास्ट हमें अपर एयर विंड फ्लो और सरफेस विंड फ्लो देखने को मिलता है वो कौन है? फिर से हमें 60-65 में आना पड़ेगा। 60-65 डिग्री नॉर्थ एंड साउदर्न हेमिस्फीयर पे हमें कौन सा बेल्ट देखने को मिला था? हमें सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट देखने को मिला था, जिसका कारण हम लोगों ने बताया कि अर्थ के रोटेशन या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसकी वजह से जो ब्रांच उठेगा, हम लोगों ने बताया था कि इसका भी 2 शाखाएं होंगे, एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के बारे में पहले जान लिया हम लोगों ने, अभी हम राइट हैंड साइड के जो ब्रांचेस है उसके बारे में जानेंगे। तो उसका जो ब्रांच क्षोभ मंडल तक पहुँच के पोलर तक ट्रैवल करेंगे उसको भी हम एक अपर एयर जेट के रूप में पढ़ेंगे। लेकिन ये कौन से एरिया से फ्लो हो रहा है और कौन से एरिया तक पहुंच रहा है उसके हिसाब से उसका नाम हम लोग डिसाइड करेंगे। तो ये 60-65 से उठ के 90 डिग्री तक फ्लो होके फिर पोल में उतरते हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर जेट का नाम है पोलर जेट। और ये 90 डिग्री पे उतर के जो प्रेशर बेल्ट का क्रिएशंस करेंगे दैट इज पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, जिसका कारण थर्मल है। हमें मालूम है कि पोलर एरिया में हमेशा हमें आइस कैप देखने को मिलता है, तो इस एरिया में हवा बहुत ही ठंडा होगा और ठंडा होने के चलते इस एरिया में जो प्रेशर बेल्ट पैदा होगा वो है हाई प्रेशर बेल्ट। तो इस प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन का एकमात्र कारण है आपका टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। तो ऊपर वाला जो अपर एयर विंड हम लोगों ने देखने को मिला दैट इज पोलर जेट। पोलर जेट कहाँ पे उतरेंगे? 90 डिग्री नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर पे उतर के क्या करेंगे? ये यहाँ पे हाई प्रेशर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हमें मालूम है कि हाई प्रेशर से हवा फिर से सरफेस विंड के रूप में लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करेंगे। कहाँ पे लो प्रेशर है? 60-65 में हमें सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट देखने को मिलता है। तो ये पोलर जेट पोल में उतर के हाई प्रेशर बेल्ट से, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के तरफ सरफेस विंड के फॉर्म में ट्रेवल करेंगे, इसलिए इस पर्टिकुलर सरफेस विंड को हम बोलेंगे पोलर विंड। तो हम लोगों को 3 सरफेस विंड और 3 अपर एयर विंड के बारे में जानकारी मिला। कौन कौन सा सरफेस विंड हमें देखने को मिला? पोलर एरिया में हमें देखने को मिला पोलर विंड। 60-65 से 30-35 तक जो विंड हमें देखने को मिल रहा है वो है वेस्टर्लीज, और 30-35 से 5 डिग्री तक जो हमें सरफेस विंड देखने को मिला है वो है ट्रेड विंड। अपर एयर में क्या मिला? अपर एयर में ट्रॉपिकल एरिया में जो जेट बहने लग गया था उसका नाम दिया गया था ट्रॉपिकल जेट। उसके ठीक बाद हमें देखने को मिला टेम्परेट जेट, और सबसे ऊपर हमें देखने को मिला पोलर जेट। अब इस मॉडल में और भी कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग अगर ध्यान से इस मॉडल को देखेंगे तो 30-35 डिग्री नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर पे आपको एक टर्म देखने को मिलेगा दैट इज हॉर्स लैटिट्यूड। दोनों हेमिस्फीयर में ये लिखा हुआ है हॉर्स लैटिट्यूड, और उसका लैटिट्यूड एक्सटेंशन 30 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। अब ये पर्टिकुलर नाम के कारण क्या है? अब ये जो 30-35 वाला लैटिट्यूड है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक सागर के ऊपर से क्रॉस होते हैं दैट इज भूमध्य सागर। अब इस एरिया के भूमध्य सागर के आसपास जितने भी कंट्रीज़ हैं, उस एरिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं, ये व्यापारी हैं, वो अपने नाव में बैठ के, बड़े बड़े नाव में बैठ के घोड़े को लेके इक्वेटोरियल रीजन तक ट्रेवल करते थे बिजनेस कर लिए। लेकिन उस ज़माने में जो भी नाव या शिप वगैरह होते थे वो मोटराइज नहीं होते थे,
वो पतवार से चलते थे। पतवार एक बड़ा सा कपड़ा का टुकड़ा होता है जिसको नाव के साथ बांध दिया जाता है और हवा के झोंके से वो पतवार में प्रेशर क्रिएट होते हैं और नाव आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। क्योंकि हमें देखने को मिला है कि इस एरिया में सरफेस विंड बहुत ज़्यादा परिमाण में बहते हैं, तो इस सरफेस विंड के चलते उसके नाव बहुत तेज़ी से इक्वेटोरियल रीजन तक पहुंच जाते थे। लेकिन ये पर्टिकुलर जो 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड है, इस एरिया में हमें कोई भी हॉरिजॉन्टल विंड फ्लो देखने को नहीं मिलता था। कारण क्या है? कारण मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इस पर्टिकुलर एरिया पे दोनों जेट यहाँ पे उतरते हैं, एक ट्रॉपिकल जेट, एक टेम्परेट जेट, और यहाँ पे वर्टिकल डाउनवर्ड एयर फ्लो हमें देखने को मिलता है। और इसके चलते यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल या सरफेस विंड फ्लो देखने को नहीं मिलता। तो इस एरिया में आके सारे जो बिजनेसमैन हैं उनके जो नाव हैं वो स्थिर हो जाते थे, मोशनलेस हो जाते थे, और उतने भारी भरकम घोड़ा से लदा हुआ जो नाव है उसको खींच पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए वो सारे बिजनेसमैन अपने घोड़े को समंदर में फेंक देते थे ताकि नाव हल्का हो जाए, और घोड़ा कुछ दूर तक तैर के जाते थे। फिर से उस घोड़े को जहाज़ में बिठा के इस ट्रेड विंड के सहारे वो लोग इक्वेटोरियल रीजन तक पहुंच जाते थे। तो इसलिए इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड को हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। ये घटना सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता था, लेकिन सिमिलर कंडीशंस हमें साउदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। इसलिए इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड का नाम हॉर्स लैटिट्यूड रख दिया गया है दोनों ही हेमिस्फीयर पे। इस घटना से हमें और एक चीज़ के बारे में जानकारी मिला कि इस विंड को हम ट्रेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी विंड के सहारे इस एरिया के सारे जो बिजनेसमैन हैं ट्रेडिंग वगैरह करते थे अपनी नाव में बैठ के। तो इस हवा के मदद से बड़े बड़े जहाज फ्लोट होके इक्वेटोरियल रीजन तक पहुंचते थे, इसलिए इस पर्टिकुलर एयर को ट्रेड विंड के रूप में जाना जाता था। अब इस मॉडल में और भी ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, और ये एटमॉस्फेरिक फिनोमेना खास करके साउदर्न हेमिस्फीयर में जो टेम्परेट रीजन है उस जगह पे देखने को मिलता है। अब कौन से वो एटमॉस्फेरिक फिनोमेना हैं आप इस मॉडल के ज़रिए समझ सकते हैं। हमें मालूम है कि 30 to 35 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर पे जो बेल्ट है एटमॉस्फेरिक बेल्ट, उसका नाम है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और इस हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ यानी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ हमारे विंड फ्लोस होते हैं, और उस पर्टिकुलर विंड फ्लो को हम लोग वेस्टर्लीज के रूप में जानते हैं। अब ये विंड फ्लो जब 30 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड से 60 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड तक फ्लो होते हैं, तब इसके वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसमें पृथ्वी का जो रोटेशनल फोर्स है उसके वजह से जो एंगुलर मोमेंटम या वेलोसिटी प्राप्त होते हैं उसके वजह से इसका स्पीड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हवा जब 40 डिग्री लैटिट्यूड पे पहुंचते हैं तो एंगुलर मोमेंटम के चलते इसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे हवा शेर की जैसे दहाड़ना शुरू करते हैं, तो उसके वजह से एक साउंड पैदा होते हैं। इसलिए 40 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड पे इस हवा को बोला जाता है रोडिंग 40s, यानी शेर जैसे दहाड़ने वाले हवा। अब वही विंड फ्लो जब 50 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड पे पहुंचते हैं तो उसका वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाने के चलते उसके साउंड और भी ज़्यादा भयानक सुनाई देते हैं। इसलिए 50 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड पे इस पर्टिकुलर वेस्टर्लीज हवा को बोला जाता था फ्राइटेनिंग 50s, और 60 डिग्री लैटिट्यूड पे आते आते इसका स्पीड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है उसमें से चिल्लाने जैसे आवाज़ आने लगेंगे। तो इस पर्टिकुलर हवा को जो 60 डिग्री पे पहुँचेंगे और बहुत ज़ोर से आवाज़ निकालेंगे, तो उसी पर्टिकुलर विंड फ्लो को 60 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड पे बोलेंगे फ्रीकिंग 60। तो इस 30 to 60 डिग्री लैटिट्यूड एक्सटेंशन के बीच में 40, 50 और 60 में वेस्टर्लीज हवा का ही 3 नाम हमें देखने को मिला। 40 डिग्री पे रोडिंग 40s, 50 पे फ्राइटनिंग 50 और 60 पे फ्रीकिंग 60। तो ये सारे इंटरेस्टिंग एटमॉस्फेरिक फिनोमेना आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम लोग इस मॉडल के ज़रिए अपर एयर विंड फ्लो, सरफेस विंड फ्लो और जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं विंड के रिलेटेड हम लोगों ने आज जाना। आई होप ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ़ यस, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द मोटिवेशन, ताकि मैं ऐसा ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ला पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
ছোট